आज के एपिसोड की शुरुआत हल्की फुल्की मस्ती से होती है, जहां मिहिर जानबूझकर नोना को छेड़ने के मूड में होता है। हाथ में लड्डू का डिब्बा लिए वह उसे फोन करता है और शरारती अंदाज में पूछ बैठता है कि क्या कोई गुड न्यूज मिली। फिर खुद ही तंज कसता है कि कहीं तुलसी का ऑर्डर फेल होकर उन्हें तो नहीं मिल गया। नोना झल्लाकर जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुलसी ने समय पर सारी साड़ियां डिलीवर कर दी हैं और ऑर्डर उसी को मिला है। मिहिर फोन पर ही हैरानी का नाटक करता है, झूठा दुख जताता है और कहता है कि फिर तो ये लड्डू भी बेकार हो गए, फेंक ही देने चाहिए। वह फोन काट देता है, लेकिन जैसे ही कॉल खत्म होती है, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल जाती है। वह बप्पा को धन्यवाद देता है कि उन्होंने तुलसी की लाज रख ली और उसे एक और जीत दिला दी। उधर दूसरी तरफ मालती पूरे जोश के साथ अपनी सास को फोन पर खबर सुना रही होती है कि तुलसी को लाखों करोड़ों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। घर के अंदर वृंदा और अंगद भी इस कामयाबी से बेहद खुश नजर आते हैं। माहौल में खुशी तो है, लेकिन तुलसी का मन बेचैन है। वह अजय और अंगद को बताती है कि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि 10 लाख पावर लूम साड़ियों का ऑर्डर है। इतने बड़े ऑर्डर के लिए बड़ी फैक्ट्री, ढेर सारा कच्चा माल और हजारों मजदूर चाहिए, जो फिलहाल उनके पास नहीं है। तुलसी के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वह यह जिम्मेदारी निभा न पाई तो सब कुछ बिखर सकता है। इसलिए वह सोचती है कि एडवांस पैसे वापस कर देना ही सही रहेगा। अंगद और वृंदा उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वे समझाते हैं कि आज के दौर में इतना बड़ा काम किसी को यूं ही नहीं मिलता। अजय भी तुलसी का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि पावर लूम का इतना बड़ा ऑर्डर उसकी फैक्ट्री भी अकेले पूरा नहीं कर पाएगी। तभी वह एक समाधान सामने रखता है जो सबको चौंका देता है। अजय कहता है कि अगर मिहिर की फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जाए तो काम समय पर और अच्छे स्तर पर पूरा हो सकता है। यह सुनते ही तुलसी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वह मिहिर से कोई एहसान नहीं लेना चाहती। उसके लिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल है। अजय उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह एहसान लेना नहीं बल्कि देना होगा। मिहिर की फैक्ट्री घाटे में चल रही है और काफी समय से बंद पड़ी है। अगर वहां काम शुरू होता है तो मिहिर को भी फायदा होगा और तुलसी का काम भी बन जाएगा। वह याद दिलाता है कि शांतिनिकेतन के लोन की मोहलत दिलवाकर तुलसी पहले ही उन पर एक बड़ा एहसान कर चुकी है। इसके बावजूद तुलसी के मन में हिचक बनी रहती है। मिहिर की फैक्ट्री में काम करना उसके लिए भावनात्मक रूप से बेहद कठिन फैसला है। तभी अजय एक और पहलू सामने लाता है। वह बताता है कि ऋतिक इन दिनों गहरे डिप्रेशन में है। उसे लगता है कि बिजनेस के सारे घाटे उसी की वजह से हुए हैं। अजय का मानना है कि अगर फैक्ट्री में फिर से काम शुरू होता है तो ऋतिक का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट सकता है और बापूजी की धरोहर को नई जिंदगी मिल सकती है। वह फैक्ट्री के फायदे गिनाता है, वर्ल्ड क्लास मशीनें, बड़ा सेटअप और सबसे अहम बात 2000 मजदूरों का भविष्य। फैक्ट्री बंद होने से ये सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर काम शुरू हुआ तो उनके घरों में चूल्हा जलता रहेगा। अजय कहता है कि इसे मदद नहीं बल्कि एक बिजनेस डील की तरह देखा जाए। फैक्ट्री और मजदूर उनके, डिजाइन और प्रोडक्शन तुलसी का। तुलसी को अजय की बातों में तर्क तो दिखता है, लेकिन उसका मन साथ नहीं देता। वह साफ कह देती है कि जहां मन न माने वहां कोई तर्क काम नहीं आता। अजय फिर भी कोशिश करता है, लेकिन तभी अंगद बीच में आकर उसे रोक देता है। एक बेटे की तरह वह अपनी मां के दर्द को समझता है। वह अजय को याद दिलाता है कि उसके पापा ने मां का दिल और भरोसा तोड़ा था। आज भी उनका नाम सुनते ही मां का दिल दुख से भर जाता है। अंगद साफ कह देता है कि वे कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे या एडवांस लौटा देंगे, लेकिन मां को उस जगह जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जहां उसकी आत्मा को तकलीफ पहुंचे। इधर दूसरी ओर मिहिर अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वह फैक्ट्री को बचाने का कोई उपाय पूछता है, लेकिन स्टाफ सच्चाई सामने रख देता है। हालत बेहद खराब है। कर्ज न चुका पाने के कारण बैंक ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। फैक्ट्री नीलामी की कगार पर है, कानूनी कार्रवाई होने वाली है। बाजार में कंपनी की गुडविल खत्म हो चुकी है और मजदूर या तो खुद जा रहे हैं या उन्हें निकालना पड़ेगा।
यह सुनकर नोएना स्टाफ पर भड़क उठती है। वह कहती है कि सब सिर्फ समस्याएं गिना रहे हैं, कोई समाधान नहीं बता रहा। मिहिर नोएना को शांत कराता है और कहता है कि न उनके पास और न ही स्टाफ के पास कोई जादू की छड़ी है। इतना कहकर वह स्टाफ को जाने के लिए कह देता है। फिर नोएना मिहिर पर सारा दोष डाल देती है। वह कहती है कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं, लेकिन जवाब मिहिर के पास है। पिछले 6 सालों से वह किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। जिस बिजनेस को उसने आसमान तक पहुंचाया था, अब उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया है। नोएना यह भी कहती है कि मिहिर ने सिर्फ बिजनेस को ही नहीं, बल्कि उसे भी नजरअंदाज किया है। बिजनेस प्यार और जज्बातों से नहीं, मेहनत से चलता है। मिहिर यह सब सुनकर टूट जाता है। वह भावुक होकर कहता है कि बिजनेस भले ही इमोशन से न चलता हो, लेकिन वह कोई मशीन नहीं, एक इंसान है। वह भी अंदर से टूटता है, रोता है और हर चीज का असर उस पर भी होता है। अपने दिल की ओर इशारा करते हुए वह कहता है कि जब तक यहाँ सब ठीक नहीं होगा, बाहर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। वह स्वीकार करता है कि उसने सालों तक दिन रात मेहनत की, लेकिन अब वह थक चुका है। उसे अपनी अगली पीढ़ी से बहुत उम्मीदें थीं, जो पूरी नहीं हो पाईं। गौतम उससे बात तक नहीं करता। करण अमेरिका जाकर अपना बिजनेस संभाल रहा है। अंगद से भी कुछ नहीं हो पाया और ऋतिक को उसने कई मौके दिए, लेकिन वह हार बर्दाश्त नहीं कर सका और इतनी मायूसी में अपनी जान लेने की कोशिश कर बैठा। मिहिर मानता है कि अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची है और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अगले सीन में अजय ऋतिक को एक कैफे में मिलने बुलाता है। ऋतिक हैरान होकर पूछता है कि अचानक मिलने की वजह क्या है। अजय बिना वक्त गवाए खुशखबरी सुनाता है कि उसकी मां तुलसी को 10 लाख साड़ियों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। यह सुनकर ऋतिक के उदास चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वह गर्व से कहता है कि उसे पता था मां की मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अजय की अगली बात उसकी खुशी छीन लेती है। वह बताता है कि हालात ऐसे हैं कि मां यह ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगी और एडवांस लौटाने की सोच रही हैं। ऋतिक हैरान होकर पूछता है कि इतना बड़ा मौका वह क्यों छोड़ना चाहेंगी। अजय कहता है कि वजह भले न पता हो, लेकिन समाधान जरूर है। जब ऋतिक पूछता है कि किसकी मदद चाहिए, तो अजय उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारी। यह सुनकर ऋतिक खुद को कमतर आंकते हुए हंस देता है, लेकिन अजय उसे समझाता है कि वही है जो अपनी मां के कदमों को पीछे हटने से रोक सकता है। अगर वह अपनी फैक्ट्री उन्हें इस्तेमाल करने दे तो यह ऑर्डर पूरा हो सकता है और शायद सबकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल सके। इतना कहकर अजय ऋतिक को सोचने का वक्त देता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही ऋतिक के मन में उथल पुथल मच जाती है। कुछ देर बाद वह खुद को संभालते हुए तुलसी से मिलने उसके घर पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजे पर आता है, वृंदा और तुलसी दोनों ही उसे देखकर चौंक जाती हैं। उसका बदला हुआ रूप साफ झलक रहा होता है। बिखरे बाल, आंखों पर चश्मे की गैर मौजूदगी और चेहरे से गायब मुस्कान यह बयां कर रही होती है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। तुलसी उसके चेहरे को देखती है और बिना कुछ पूछे ही उसके दर्द को महसूस कर लेती है। ऋतिक ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाता और उसका दर्द शब्दों में बाहर आ जाता है। वह भारी आवाज में कहता है कि अब वह खुद एक मजाक बनकर रह गया है। आर्थिक रूप से भी वह टूट चुका है और भावनात्मक तौर पर भी। वह बताता है कि रणविजय ने उससे सब कुछ छीन लिया और ऊपर से उसकी पत्नी मिताली के तानों ने उसका बचा-खुचा आत्मविश्वास भी खत्म कर दिया। लेकिन सबसे गहरी चोट तब लगती है जब वह कहता है कि अब उसके पिता भी उस पर भरोसा नहीं करते। तुलसी चिंतित होकर पूछती है कि पापा ने ऐसा क्या कहा। तब ऋतिक बताता है कि उसने छुपकर मिहिर की बात सुन ली थी, जब मिहिर ने नोएना से कहा था कि ऋतिक को कई मौके दिए गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया और हार मानकर जान देने चला गया। यह शब्द उसके दिल में जहर की तरह उतर गए थे। ऋतिक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह तुलसी से पूछ बैठता है कि फिर उन्होंने उसे क्यों बचाया। शायद वह बचाने लायक ही नहीं था। तुलसी यह सुनते ही उसे डांटती है और सख्ती से ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकालने को कहती है।
लेकिन ऋतिक अपनी हताशा जाहिर करते हुए कहता है कि दुनिया उसे नकारा और हारा हुआ मानती है। तुलसी उसे समझाती है कि दुनिया चाहे जो सोचे, वह जानती है कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ऋतिक ही उसके साथ खड़ा था। उसके लिए उसका बेटा हमेशा बेस्ट था और रहेगा। ऋतिक भावुक होकर कहता है कि शायद पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जिसे उस पर इतना भरोसा है। इसके बाद ऋतिक हिम्मत जुटाकर तुलसी से मदद मांगता है। वह कहता है कि वह अपने पिता और पूरी दुनिया को साबित करना चाहता है कि वह कमजोर या लूजर नहीं है। वह तुलसी को बताता है कि उसे साड़ियों का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वीरानी फैक्ट्री जो उसकी है इस वक्त बंद पड़ी है और नीलामी के कगार पर खड़ी है। वह विनती करता है कि अगर तुलसी अपना काम उस फैक्ट्री में शुरू करेंगी तो फैक्ट्री फिर से चल पड़ेगी, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और नीलामी रुक सकती है। ऋतिक इसे अपनी जिंदगी का आखिरी मौका बताता है। वह वादा करता है कि तुलसी सिर्फ क्रिएटिविटी संभालेंगी, जबकि मैनेजमेंट और फाइनेंस की पूरी जिम्मेदारी वह अपनी जान लगाकर निभाएगा। उसे बस अपनी मां का साथ चाहिए। भावनाओं में डूबा ऋतिक बचपन की एक याद भी ताजा करता है। वह बताता है कि कैसे तुलसी उसे छन्नी से चांद दिखाया करती थी और कहती थी कि तू उसे छू सकता है। उस वक्त उसे सच में लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है। आज उसे वही खोया हुआ आत्मविश्वास चाहिए जो सिर्फ एक मां ही अपने बच्चे को दे सकती है। वह कहता है कि अब उसकी किस्मत तुलसी के हाथ में है। यह सुनकर तुलसी का दिल पसीज जाता है। वह ऋतिक को रोने से रोकती है और साफ कहती है कि मिहिर से उसका झगड़ा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अपने बच्चों की खुशियों के आड़े कभी नहीं आएगी। वह फैसला करती है कि वह ऋतिक के साथ काम करेगी, इसलिए नहीं कि वह रो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ऋतिक आंसुओं के साथ अपनी मां को धन्यवाद देता है। इधर दूसरी ओर अजय मिहिर के ऑफिस पहुंचता है और एक जरूरी डील सामने रखता है। वह साकी नाका की बंद पड़ी फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव देता है ताकि मिहिर को होने वाला भारी नुकसान रोका जा सके। मिहिर हैरानी से पूछता है कि अजय उसकी मदद क्यों करना चाहता है। अजय जवाब देता है कि क्योंकि आपने भी हमारी मदद की थी। मिहिर को समझ नहीं आता कि उसने कब मदद की। तब अजय खुलासा करता है कि वही मिहिर थे जिन्होंने अनजान नंबर से फोन कर टेम्पो में होने वाले खतरे की चेतावनी दी थी। अगर वह फोन वक्त पर नहीं आता तो तुलसी की सारी साड़ियां जल जाती और वह जीतकर भी हार जाती। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिहिर रणविजय और सुहास की साजिश सुन लेता है। रणविजय टेम्पो जलाने का हुक्म दे रहा होता है। मिहिर पहले सोचता है कि सीधे तुलसी को बता दे, लेकिन फिर उसे लगता है कि अगर तुलसी को पता चला कि मदद मिहिर ने की है तो शायद वह अपनी जीत की खुशी महसूस न कर पाए। इसलिए वह एक शुभचिंतक बनकर अनजान नंबर से अजय को फोन करता है और सलाह देता है कि माल दूसरे टेम्पो में शिफ्ट कर दिया जाए और रास्ता बदल दिया जाए। फ्लैशबैक खत्म होते ही अजय बताता है कि आवाज और नंबर ट्रेस करने के बाद उसे यकीन हो गया था कि मदद करने वाले मिहिर ही थे। मिहिर पूछता है कि क्या तुलसी यह बात जानती है। अजय कहता है कि नहीं, क्योंकि मिहिर खुद अनजान बनकर मदद करना चाहते थे। अजय तर्क देता है कि जब मिहिर ने बिना किसी फायदे के उनकी मदद की तो अब जब इस डील में मिहिर का भी फायदा है तो उन्हें मान जाना चाहिए। मिहिर कहता है कि तुलसी के साथ काम करना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके रिश्ते टूट चुके हैं। अजय फिर भी विनती करता है कि एक बार इस प्रस्ताव पर जरूर विचार करें। उधर अंगद तुलसी को समझाने की कोशिश करता है कि मिहिर की फैक्ट्री में काम करना उसके लिए भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल होगा। वह सुझाव देता है कि कोई और फैक्ट्री ढूंढ ली जाए, लेकिन तुलसी अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती है कि कोई और फैक्ट्री ऋतिक की नहीं होगी। इस वक्त ऋतिक को अपने परिवार के सहारे की जरूरत है। अंगद को डर होता है कि ऋतिक की पुरानी गलतियों की वजह से कहीं तुलसी को नुकसान न हो जाए, क्योंकि फैक्ट्री उसी कारण बंद हुई थी। फिर भी तुलसी के लिए बेटे का भविष्य अपनी कड़वाहट से ज्यादा अहम होता है। दूसरी तरफ मिहिर अजय से पूछता है कि क्या तुलसी सच में फैक्ट्री इस्तेमाल करने को तैयार हो गई है। अजय हाँ में जवाब देता है और कहता है कि तुलसी हमेशा सच के साथ खड़ी रही है, इसलिए वह उसकी बहुत इज्जत करता है।
अजय उम्मीद जताता है कि अगर दोनों परिवार फिर से साथ काम करें तो पुराने रिश्ते भी सुधर सकते हैं। काफी सोच विचार के बाद मिहिर इस प्रस्ताव के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी एक बड़ी अड़चन सामने आती है, फैक्ट्री की नीलामी। अजय चिंता जताता है कि अगर नीलामी हो गई तो सारी योजना बेकार हो जाएगी। वह पूछता है कि क्या मिहिर इसे रोक सकता है। उधर अंगद भी तुलसी को नीलामी के खतरे की याद दिलाता है। तुलसी कहती है कि अगर नीलामी हुई तो उसका दोष ऋतिक पर आएगा और वह ऐसा नहीं होने देगी। तभी मिहिर मुस्कुराते हुए कहता है कि नीलामी वह नहीं बल्कि तुलसी खुद रुकवाएगी। उसे पूरा यकीन होता है कि अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे ऋतिक के लिए तुलसी इस फैक्ट्री को बचा लेगी। दूसरी तरफ तुलसी भी यही दोहराती है कि वह यह सब अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के भविष्य के लिए कर रही है। और इसी भावनात्मक मोड़ के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।